नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटिव स्टडी मटेरियल जो है हम प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं और आज उसी सेशन में आज हम लोग जो है केबीएस लाइब्रेरियन परीक्षा 2018 को सॉल्व करेंगे। रात को 9 बज चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग उपस्थित हों। दोस्तों, अभी टाइम है, सभी जो है नहीं आए हैं तो उनको भी 1-2 मिनट आ जाने दीजिए और जितने भी प्लेलिस्ट ग्रुप हैं वो आपके पास उसे शेयर कर दीजिए। तो आज जो है इसमें हम लोग लाइब्रेरियन 2018 के 100 क्वेश्चन को जो है देखेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और जो है संक्षिप्त परिचय सभी संस्थानों के ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, चाहे वो ILA हो, यूनेस्को हो, नेशनल लाइब्रेरी हो, कोमला हो, सारे लोग सभी के जो है संक्षिप्त परिचय आपके सामने जो है मैं एक एक करके ला रहा हूँ और चैनल के प्लेलिस्ट में वो मौजूद है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और एक चीज़ और, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटिव जितने भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ कहीं से भी प्रकाशित होते हैं दैनिक समाचार पत्रों में, उसको जो है आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। आई होप कि मुझे लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, इसलिए इस चैनल को बनाने का मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि मैं आपको स्टडी मटेरियल तो प्रोवाइड करवाऊँ ही, साथ में कहाँ कहाँ से जॉब निकल रही है इसकी भी सूचना आप तक पहुँचा पाऊँ। सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही मेरा उद्देश्य है। तो दोस्तों, चलिए, बहुत टाइम ले लिया आपका मैंने, तो अब इसे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केबीएस लाइब्रेरियन परीक्षा 2018 को। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति उसके कार्य या विश्राम के लिए सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह क्या है? A सूचना की मांग, B सूचना की चाह, C सूचना की अपेक्षा या D सूचना की आवश्यकता। A B C D क्या है दोस्तों? राइट आंसर दीजिए दोस्तों आराम से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आंसर D सूचना की आवश्यकता। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओपेक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं के कारण पारंपरिक सूची के स्थान पर इसके प्रयोग को बढ़ावा मिला है? A खोज सुविधा किसी भी अवयव के अंतर्गत उपलब्ध है। B किसी मीडिया क्वालिफायर की आवश्यकता नहीं होती। C ग्रंथ सूची विषय विवरण में अवयवों के बीच विराम चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। या D श्रेणीकरण प्रक्रिया स्थिर है। राइट आंसर दीजिए 1 2 3 4। राइट आंसर दोस्तों आंसर A। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा दिव्यांगों यानी विकलांगों के लिए सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करता है? A दूसरा नियम, B पांचवा नियम, C चौथा नियम, D तीसरा नियम। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पेपर जो ओल्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं, अगर आप उनको सॉल्व करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता है और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसे आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न जो है लाइब्रेरी साइंस में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं तो इसका राइट आंसर है दूसरा नियम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेटमेंट्स ईयरबुक 2017 का प्रकाशन कौन करता है? A एडम और चार्ल्स ब्लैक लंदन, B यूरोपा प्रकाशन लंदन, C ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, D पालग्रेव मैकमिलन UK। जल्दी से आंसर दीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अधिक से अधिक प्रश्न को अटेंड कर पाएंगे। जल्दी से राइट आंसर दीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप जो है अधिक से अधिक स्टडी मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ, ताकि आपसे कोई भी टेस्ट सीरीज़ छूट ना पाए
और जो है स्टडी मटेरियल आप सभी तरीके के कर पाएँ, चाहे वो लाइब्रेरी साइंस के इंटरव्यू से रिलेटिव क्वेश्चन हो या किसी भी तरीके से मैं आपको हर चीज़ उपलब्ध कराऊँगा। अगला प्रश्न है ODLIS का पूर्ण रूप क्या है? ए ओपन डॉक्यूमेंट्स फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बी ऑनलाइन डेटा बैंक ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ऑनलाइन डायरेक्टरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, या डी ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर डी ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जावा निम्न में से किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ए स्क्रिप्टिंग, बी पब्लिशिंग, सी एल्गोरिथम, या डी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आंसर डी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में एक वर्गीकृत कैटलॉग में जोड़ी गई विशिष्ट वर्ग संख्या प्रविष्टि को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? ए प्रति संदर्भ प्रविष्टि, बी प्रति संदर्भ सूचकांक प्रविष्टि, सी वर्ग सूचकांक प्रविष्टि, डी पुस्तक सूचकांक प्रविष्टि। तो राइट आंसर ए प्रति संदर्भ सूची। दोपहर को भी दोस्तों आज 12 बजे जो है टेस्ट सीरीज जो है डाला गया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो चैनल के में मैंने प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है जाके प्रश्नों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वेब ओपेक की विशेषता है? ए कमांड लैंग्वेज पर आधारित होती है, बी नेविगेशन पर आधारित होती है, सी प्री कोऑर्डिनेटेड होती है, या डी यह फेस इंडेक्स होती है। क्या होती है? ए बी सी डी। राइट आंसर बी नेविगेशन पर आधारित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है विश्वकोश ब्रिटेनिका के 32 संस्करणों का अंतिम प्रिंट संस्करण कब प्रकाशित हुआ? ए 2009, बी 2010, सी 2012, या डी 2008। दोस्तों UPPSC के द्वारा जो रिक्वायरमेंट निकली है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट निकली है, और बिहार स्टेट की जो पेपर होने वाला है उसका मैं स्टडी मटेरियल यानी कि सामान्य अध्ययन आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। सामान्य अध्ययन भी प्रोवाइड करवाऊँगा जिससे आप इसको देख सकें। राइट आंसर बी। अगला जब एक मैसेज एक ही समय में एक ही चैनल पर संचारित और प्राप्त होता है तो नेटवर्क परिवेश में ट्रांसमिशन के इस तरह के प्रकार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए हाफ डुप्लेक्स, बी बैंडविड्थ, सी साधारण, डी फुल डुप्लेक्स। जल्दी से आंसर दे दीजिए। राइट आंसर है आंसर डी फुल डुप्लेक्स। अगला प्रश्न है जब उपयोगकर्ता को रासायनिक तत्वों के व्यापक विषय को समझने में सहायता प्रदान की जाती है तो इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए उपयोगकर्ता उन्मुखीकरण, बी उपयोगकर्ता शिक्षण, सी उपयोगकर्ता सलाहकार, या डी उपयोगकर्ता सहयोग। जल्दी से आंसर दे लीजिए। जितने भी दे रहे हैं उन सभी का बहुत सही है। तो राइट आंसर है उपयोगकर्ता सहयोग। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है? ए पंच्ड होल डिवाइस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, डी लाइट पेन। राइट आंसर दीजिए। पॉइंटिंग डिवाइस पूछ रहा है। राइट आंसर है दोस्तों आंसर डी लाइट पेन। अगले प्रश्न को चल देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्मचारी सूत्र के अनुसार विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में कौन से अनुभाग में वर्ष के प्रत्येक दिन पुस्तकालय का उपयोग करने वाले प्रति 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति कार्यरत होना चाहिए? ए रखरखाव, बी संदर्भ, सी परिसंचरण, या डी पर्यवेक्षण।
दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइनर और ऑब्जेक्टिव दोनों में, इन क्वेश्चनों को मैं सम्मिलित कर चुका हूँ। इस तरीके के प्रश्न आपको जो है आने चाहिए। तो राइट आंसर है आंसर बी संदर्भ। अगला प्रश्न है, एस आर रंगनाथन द्वारा विकसित वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? ए वर्गीकरण का वर्णनात्मक सिद्धांत, बी वर्गीकरण का स्थिर सिद्धांत, सी उन्नत वर्गीकरण या डी वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि रंगनाथन ने जो है गतिशील वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगकर्ता अध्ययन की एक अप्रत्यक्ष विधि है? ए डायरी, बी संचालन अनुसंधान, सी पुस्तकालय रिकॉर्ड्स का विश्लेषण या डी प्रश्नावली। तो इसका राइट आंसर है पुस्तकालय रिकॉर्ड्स का विश्लेषण। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुक्रमण स्रोत और अमूर्त पत्रिकाएं किस तरह के सूचना स्रोत हैं? ए ग्रंथ सूची, बी वर्तमान कार्यक्रम, सी अल्पकालिक, डी तैयार संदर्भ। राइट आंसर ग्रंथ सूची। दोस्तों अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करिए। जितने भी आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है लाइब्रेरी साइंस से, उन सभी को इसकी सूचनाएं अधिक से अधिक पहुंचाइए, ताकि अधिक से अधिक लोग जब जुड़ेंगे तभी तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टडी मटेरियल से आप सभी लोग बेनिफिट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं और कितने लोग जुड़ रहे हैं। तो देखते हैं अगला, शैक्षणिक पुस्तकालयों में सूचना सेवाओं के विकास के लिए 1991 में यूजीसी द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण पहल क्या है? ए इन्फोनेट संकाय, बी इन्फ्लिबनेट, सी सोल और डी वैज्ञानिक सूचना के लिए राष्ट्रीय केंद्र। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, जस्ट बगल से हाईवे है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इसको आपको एडजस्ट थोड़ा करना पड़ेगा। तो दोस्तों राइट आंसर है इन्फ्लिबनेट। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शोध गंगा चल रहे भारतीय अनुसंधान का एक कोष किस प्रकार की एक सेवा है? ए समीक्षा सेवा, बी चेतावनी सेवा, सी दस्तावेज वितरण सेवा या डी अभिनिर्देश सेवा। मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि आप लोग आंसर तो समझ ही गए होंगे कि आंसर बी है। आंसर बी इसका राइट है। आगे आपको टिक जो है नहीं मिलेगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय संसाधन साझा करने के लिए एक व्यवहार माध्यम है? ए RSS, बी ब्लॉग, सी संकाय, डी सोशल मीडिया। तो इन पे मैं आपका समय अधिक नहीं लूँगा, तो राइट आंसर है संकाय। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना के चयनात्मक प्रसार की अवधारणा जिसे आज हम एक विशिष्ट रूप से समझते हैं, सबसे पहले किसने प्रदान की? ए एच पीटर लुहान, HP लुहान भी कहते हैं इनको, बी मेलवी जे बोइट गेट, सी LJS स्ट्रॉस, डी EM हॉसमैन। तो दोस्तों इसका राइट है आंसर है HP लुहान या H पीटर लुहान भी आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, बुलियन ऑपरेटरों का कौन सा संयोजन अधिक दस्तावेज पुनः प्राप्त करता है? ए नॉट बी, बी ए और बी, सी ए एन डी, बी डी ए एन डी, ए बी नॉट बी। कौन सा करता है? राइट आंसर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी टिक्यून तकनीकी 80/20 नियम का निर्धारण करता है? ए हिस्टोग्राम, बी पैरेटो विश्लेषण चार्ट, सी फिशबोन डायग्राम या डी पाई चार्ट। राइट आंसर दीजिए 22 का। राइट आंसर दीजिए।
द राइट आंसर दोस्तों आंसर बी, पेरेटो विश्लेषण चार्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालय का एक विशिष्ट कार्य है? ए, विस्तार सेवा, बी, पुस्तकालय निर्देश, सी, पढ़ने की आदत प्रोत्साहित करना, या डी, अनुसंधान और प्रकाशन के विकास में सहयोग प्रदान करना। ए, बी, सी, डी। दोस्तों राइट आंसर है आंसर डी, अनुसंधान और प्रकाशन के विकास में सहयोग प्रदान करना। अगला प्रश्न है, आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ टाइम लर्निंग किसने विकसित की? ए, इफ्ला, बी, रूसा, सी, ACRL, या डी, SCUNUL। 24 का राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर है आंसर ए, इफ्ला ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर, अप्रकाशित शोध प्रबंधों और शोध निबंधों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? ए, द्वितीय साहित्य, बी, अल्पकालीन साहित्य, सी, अव्यावसायिक साहित्य, या डी, तृतीय साहित्य। ए, बी, सी, डी। राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर है आंसर सी, अव्यावसायिक साहित्य या ग्रे लिटरेचर भी कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 26 नंबर, लाइब्रेरी बिल्डिंग्स प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के लेखक कौन हैं? ए, PN कोला, बी, एस केशवन, सी, SR रंगनाथन, डी, राजावत सिंह छिल्लना। दोस्तों राइट आंसर PN कोला। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैटलॉगिंग में कौन सा नियम यह निर्देश देता है कि किसी विशेष परिघटना पर लागू दो या अधिक संभावित वैकल्पिक नियमों में से समग्र अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी नियम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? ए, बचत का नियम, बी, समरूपता का नियम, सी, निष्पक्षता का नियम, या डी, व्याख्या का नियम। 27 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दोस्तों आंसर ए, बचत का नियम। जब टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि किसके कितने कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर, कैटलॉग जिसमें कुछ प्रविष्टियां संख्या प्रविष्टियों के रूप में होती है और कुछ पाठ प्रविष्टियों के रूप में होती है, उसे क्या कहा जाता है? ए, लेखक कैटलॉग, बी, शीर्षक कैटलॉग, सी, शब्दकोश कैटलॉग, या डी, वर्गीकृत कैटलॉग। ए, बी, सी, डी। 28 का राइट आंसर। तो 28 का राइट आंसर दोस्तों वर्गीकृत कैटलॉग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए, MS विंडोज 7, बी, लिनक्स, सी, एप्पल मैक OS, बी, IBM ZVM। 29 का राइट आंसर। दोस्तों राइट आंसर बी, लिनक्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बजट प्रक्रिया शून्य से चालू होती है और बाद में पूरे वर्ष के लिए प्रस्तावित गतिविधियां बनाई जाती हैं? ए, फार्मूला बजट, बी, प्रोग्राम बजट, सी, शून्य आधारित बजट, या डी, निष्पादन बजट। तो राइट आंसर सी, शून्य आधारित बजट। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसा कि JK खन्ना द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भारत में विशेष पुस्तकालयों की समृद्धि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? ए, औद्योगिक विकास, बी, भारत की स्वतंत्रता, सी, विश्वविद्यालयों का विकास, डी, समितियों आयोगों की सिफारिश। 31। तो दोस्तों राइट आंसर है आंसर ए, औद्योगिकी विकास। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय पत्रिकाओं को ISSN कौन प्रदान करता है? ए, IISC बेंगलुरु, बी, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली, सी, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली, या डी, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय निस्केयर। 32 का। तो दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर है आंसर डी, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय निस्केयर।
अगले प्रश्न को देखते हैं 33 नंबर। प्रबंधन सिद्धांत स्क्रिप्ट डे कार्प का अर्थ क्या है? ए उत्तरदायित्व का निर्वहन, बी अंगूठे के नियम को विज्ञान में बदलना, सी समूह भावना, या डी श्रमिकों का विकास। राइट आंसर सी समूह भावना। जिसने भी दिया है उन सभी का सही है। आगे है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग सबसे पहले कब प्रकाशित की गई थी? ए 1925, बी 1981, सी 1923, या डी 1898। ए बी सी डी सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कब प्रकाशित की गई थी? 34 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दोस्तों आंसर सी 1923 में। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को शिक्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि लागू होती है? ए व्याख्यान विधि, बी निर्देशित यात्रा, सी ट्यूटोरियल, डी स्वयं शिक्षण प्रणाली। 35 का राइट आंसर दीजिए। 35 राइट आंसर डी स्वयं शिक्षण सामग्री। अगला प्रश्न, पुस्तकालयों के पुस्तक अधिग्रहण कार्य में इंडेंट का क्या अर्थ होता है? ए ऑर्डर दिए गए मदों की सूची, बी स्वीकृत मदों की सूची, सी पंजीकृत मदों की सूची, या डी अस्वीकृत मदों की सूची। 36 दोस्तों राइट आंसर बी स्वीकृत मदों की सूची। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 37, यूनिवर्सल दशमलव वर्गीकरण किस प्रकार की योजना है? ए लगभग परिगणनात्मक, बी परिगणनात्मक, सी पूर्णतः फलकित, या डी लगभग फलकित ऑलमोस्ट फैक्टेड। ए बी सी डी। 37 का राइट आंसर तो राइट आंसर दोस्तों आंसर डी ऑलमोस्ट फैक्टेड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक चयन टूल है? ए वर्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया, बी विश्वविद्यालय पुस्तिका हैंडबुक, सी भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, या डी उच्च रिच की अंतर्राष्ट्रीय अवधि निर्देशिका। ए बी सी डी। 38 का तो दोस्तों राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉलन वर्गीकरण के भाग 3 को क्या कहा जाता है? ए नियम, बी उत्कृष्ट और पवित्र पुस्तकों की अनुसूची, सी वर्गीकरण की अनुसूची, डी अनुक्रमणिका। तो ये दोस्तों DSSB के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो राइट आंसर बी उत्कृष्ट और पवित्र पुस्तकों की अनुसूची। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना की मांग करने वाली गतिविधि के प्रकरण मॉडल को किसने विकसित किया है? ए निकोल्स जे बेल्किन, बी एल्फ्रीडा चैटमैन, सी TD विल्सन, डी डेविड एलिस। राइट आंसर जल्दी दीजिए। तो राइट आंसर दोस्तों आंसर ए निकोल्स जे बेल्किन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक के समाचार पत्र वितरण अधिनियम 1954 भारत के अनुसार प्रकाशक द्वारा नामांकित पुस्तकों को पुस्तकें प्रदान करने की समय सीमा क्या है? ए 15 दिन, बी 60 दिन, सी 30 दिन, या डी 45 दिन। क्या है? राइट आंसर दोस्तों आंसर सी 30 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लोक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया है? ए छत्तीसगढ़, बी दिल्ली, सी जम्मू कश्मीर, डी मेघालय। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 से 3 बार जो है ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर दोनों में समझा चुका हूँ। लोक पुस्तकालय अधिनियम। राइट आंसर ए छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, अंकन के संदर्भ में कोऑर्डिनेट वैल्यू का क्या अर्थ है? ए उपयोग किए जाने वाले अंकन का प्रकार, बी श्रृंखला में एक अंक की स्थिति, सी अवधारणा जो शब्दों के अर्थ की विधि को निर्देशित कर, डी प्रत्येक अंक का परिगणनात्मक ज्ञान।
ABCD। 43 का राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों आंसर डी, प्रत्येक अंक का परिमाणात्मक ज्ञान। अगला प्रश्न है 44 नंबर, पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान किस प्रकार का डाटा बेस है? एक सारांश, बी पूर्ण पाठ, सी पूरा लेख, डी अनुक्रमणिका। 44 ABCD, जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर दोस्तों आंसर डी अनुक्रमणिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से UDC को सर्वप्रथम विकसित किसने किया था? ए पॉल आर्टलेट, बी HE बिल्स, सी EC रिचर्डसन, डी मेलवी डेवी। किसने किया था? जल्दी बोलिए, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी दोस्तों। राइट आंसर आंसर ए पॉल आर्टलेट। कोठारी आयोग 1964-68 द्वारा अनुशासित वित्तीय आंकलन किस प्रकार का है जिसके तहत एक विश्वविद्यालय को हर साल प्रत्येक विद्यार्थी पर 25 और प्रत्येक शिक्षक पर 300 रुपये व्यय करने चाहिए? ए सूत्र विधि, बी विवरण विधि, सी प्रति व्यक्ति निधि, डी अनुपात विधि। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 अलग अलग प्लेलिस्ट बन रखे हैं चैनल पे, आप उसे जाके देख सकते हैं। और संक्षिप्त परिचय जितने भी संस्था ऑर्गेनाइजेशन ILA, इफ्ला, कोमला, नेशनल लाइब्रेरी, ये सारे हैं, इनको भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ धीरे धीरे, आप उसे जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। 46 का राइट आंसर आंसर सी प्रति व्यक्ति निधि। अगला प्रश्न, अन्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया की तुलना में वर्म की मुख्य विशेषता क्या है? ए एक बार की गई रिकॉर्डिंग अपरिवर्तनीय होती है, बी रिकॉर्डिंग डिजिटल हो सकती है, सी इसमें उच्च स्टोरेज घनत्व है, डी यह एक डिस्क पर आती है। ABCD, तो जो है इसका राइट आंसर है आंसर है एक बार की गई रिकॉर्डिंग अपरिवर्तनीय होती है। अगला प्रश्न है 48, ट्रेड रिपोर्ट्स किस प्रकार के सूचना सेवा उत्पाद होते हैं? ए मूल्यांकन प्रकार के, बी संप्रेषण प्रकार के, सी स्थान प्रकार के, या डी संदर्भ प्रकार के। 48 का राइट आंसर दोस्तों आंसर ए मूल्यांकन प्रकार के। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक साहित्यकार के लिए कॉपीराइट की सुरक्षा की अवधि भारत में कितनी है? ए प्रकाशन के वर्ष से 50 वर्ष, लेखक की मृत्यु से 60 वर्ष, प्रकाशन के वर्ष से 60 वर्ष, या लेखक की मृत्यु के बाद 50 वर्ष। ABCD क्या है? 49 का राइट आंसर आंसर बी लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में केवल बाहर निकाली हुई होती है लेकिन केबल के छोर पर वापस नहीं लाया जाना चाहिए? ए मेश, बी स्टार, सी मेश, डी रिंग। नेटवर्क टोपोलॉजी में बाहर निकाली गई हुई होती है, ध्यान रखिए। राइट आंसर आंसर सी बस टोपोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 51, निम्नलिखित में से कौन सी बैंडविड्थ को नापने की एक इकाई है? ए ब्राउडर्स, बी हर्ट्ज, सी बीट्स, डी एम्पलीट्यूड। ABCD राइट आंसर 51 का राइट आंसर दोस्तों हर्ट्ज। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, पुस्तकालय के नैतिक सिद्धांत के रूप में 7 लैम्स ऑफ कंडक्ट का सुझाव किसने दिया? 7 लैम्स ऑफ कंडक्ट का सुझाव किसने दिया? ए विलियम बी पैटन, बी M हेडिकर, सी RL मित्तल, डी AK मुखर्जी। 52 का राइट आंसर
आंसर सी RL मित्तर, 7 नेम्स ऑफ पीपल्स का सुझाव इन्होंने ही दिया था। अगला प्रश्न है 53, निम्नलिखित में से किसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? ए सर्वर, बी हैंड डेस्क कंप्यूटर्स, सी डेस्कटॉप पीसी, डी एम्बेडेड कंप्यूटर। ABCD 53 का राइट आंसर, जल्दी जल्दी दीजिए। राइट आंसर, आंसर ए सर्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शेल्फ सूची क्या है? ए बुक ऑर्डर रिकॉर्ड, बी कॉल नंबर द्वारा क्रमबद्ध प्रविष्टियों वाले कैटलॉग, सी मुख्य प्रवेश कार्ड की प्रतिलिपि, डी विशेष संरचित वस्तुओं की कैटलॉग प्रविष्टियाँ। 54 का राइट आंसर, आंसर बी कॉल नंबर द्वारा क्रमबद्ध प्रविष्टियों वाले कैटलॉग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार एक्सटेंशन डाटा के अनकम्प्रेस्ड आउटपुट को दर्शाता है? ए .tiff, बी .jpg, सी .bmp, डी .gif। राइट आंसर जल्दी दीजिए। डाटा के अनकम्प्रेस्ड आउटपुट को दर्शाता है। राइट आंसर दोस्तों, आंसर सी BMP। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वचालित अधिग्रहण मॉड्यूल है? ए विशिष्ट रूप से निर्मित मेंबर कार्ड, बी अथॉरिटी फाइल अंतर पुस्तकालय ऋण, डी मेंबर कैटेगरी। ABCD 56 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर, आंसर बी अथॉरिटी फाइल। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षात्मक अनुक्रम का सिद्धांत है? ए काउकैफ सिद्धांत, बी साहित्य वारंट सिद्धांत, सी समय से पूर्व सिद्धांत, डी समय के पश्चात सिद्धांत। ABCD। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है ए काउकैफ सिद्धांत। जिन लोगों ने भी दिया है उन सभी का सही है। अगला प्रश्न 58 नंबर, महाराष्ट्र के कौन से विश्वविद्यालय में सबसे पहले पुस्तकालय अध्यक्ष में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया? लाइब्रेरियनशिप में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया कौन से विश्वविद्यालय में? ए RTM नागपुर विश्वविद्यालय, बी SNTD महिला विश्वविद्यालय मुंबई, सी पुणे विश्वविद्यालय, डी मुंबई विश्वविद्यालय। दोस्तों ओल्ड मॉडल पेपर को देखने से हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है। इसका लाने का सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि आपको अधिक से अधिक संख्या में आए। और मैं आपके लिए जितने भी लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम हो चुके हैं सबके मॉडल पेपर जो है प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आपके लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को छूटने नहीं दूंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 58 का 58 डी मुंबई विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संदर्भ साक्षरता का 3 फोल्ड उद्देश्य का वर्णन किया है? ए SR रंगनाथन, बी रॉबर्ट S टेलर, सी विलियम A कैटेज, डी RL कॉलिंस। 59 का आंसर दीजिए। ABCD क्या होगा दोस्तों, जल्दी दीजिए। राइट आंसर विलियम A कैटेज, आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी दस्तावेज के लिए अनुवाद सेवा प्रदान करता है? ए विज्ञान और पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली, बी निस्केयर दिल्ली, सी केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, डी राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। राइट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। ABCD दोस्तों राइट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर, आंसर बी निस्केयर दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े पाठकों की पसंद नापसंद और प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए अच्छा रूप है? ए तकनीकी अनुभाग, बी अनुक्रमिक नियंत्रण, सी अधिग्रहण अनुभाग, डी परिसंचरण अनुभाग। ABCD राइट आंसर दीजिए।
आपको जैसे अच्छा लगे, या तो ABCD बताइए या तो जो है नाम लिखकर बताइए। इकसठ का राइट आंसर डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह किस प्रकार की सेवा है जो वास्तव में उपयोगकर्ता तक सूचनाएं पहुंचाती है, विशेषतः इसके पहले कि वह इसके लिए मांग प्रतिपादित करे। ए, सूचना और संदर्भ। बी, डॉक्यूमेंट पुनः प्राप्ति। सी, सूचना प्रसार। डी, सूचना पुनः प्राप्ति। ABCD राइट आंसर दीजिए। 100 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हम 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे। जो भी सेट रहेगा उस एक दिन में एक सेट को हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय आपका नहीं लेना है। मुझे ज़्यादा वीडियो बनाने से कोई मतलब है नहीं। आपको एक साथ ही, क्योंकि पढ़ाई आपको करनी है, आप अपने लिए भविष्य के लिए 10 मिनट देते हैं या 10 घंटे देते हैं, ये निर्धारण करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। आप अपने जॉब के लेके कितने सीरियस हैं ये आपको देखना है, मुझे नहीं देखना है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका है सूचना प्रसार। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैटलॉग के निम्न तत्वों में से कौन सा पृष्ठांक संस्करणों की संख्या आदि से संबंधित है। ए, समाकलन। बी, नोट। सी, श्रृंखला। डी, ई प्रिंट। 63 का राइट आंसर ABCD। राइट आंसर दीजिए जल्दी। राइट आंसर मैं दे रहा हूँ समाकलन। अगला प्रश्न है, जिसने भी समाकलन दिया है उन सभी का बेस्ट है। मैं नाम नहीं बता सकता एक एक का, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगला है 64 नंबर, प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधनों में स्थानांतरण को निम्नलिखित में से किसके तहत एक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 64 का ए, सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति। बी, आंतरिक परिस्थिति। डी, बाहरी परिस्थिति। सी, आर्थिक परिस्थिति। 64 राइट आंसर बी, आंतरिक परिस्थिति। दोस्तों दोपहर को 12 बजे और रात को 9 बजे जो है लाइव टेस्ट सीरीज में जो है आप ज़रूर जुड़िए लाइब्रेरी साइंस के, जिसमें जो हम लोग जो है अपनी तैयारी कितनी है उसको देखा करेंगे। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे और अधिक से अधिक संख्या में इसे लोगों तक पहुंचाएंगे, और जो है वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते रहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 65, 1910 में बड़ौदा केंद्रीय पुस्तकालय की योजना में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। ए, विलियम ए बोर्डन। बी, गोपाल राव एक बोट। सी, A फैजी। डी, आस जॉन डिकिंसन। 65 राइट आंसर आपको पता ही होगा, मुझे पता है ना कि आपको पता है ये चीज़, क्योंकि मैंने इसे कई बार पढ़ा चुका हूँ। विलियम ए बोर्डन। अगला है 66, AACR 2 में साझा जिम्मेदारी के कार्य के मामले में मुख्य प्रविष्टि किसके तहत तैयार की जाती है। ए, प्रथम लेखक। बी, शीर्षक। सी, विषय। डी, लेखक पहले 2 लेखक। जल्दी बताइए 66 को। आंसर बी, शीर्षक। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन भारत में कब से प्रारंभ हुआ था। ए, 1933। बी, 1968। सी, 1958 या डी, 1972। दोस्तों ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। राइट आंसर 1968। अगर अमेरिका की बात करें तो ये 1958 में हुआ था। अगला प्रश्न है, SR रंगनाथन द्वारा निर्धारित वर्गीकरण के अनुसार मानव मस्तिष्क ने बिना मध्यस्थता किए प्रत्यक्ष रूप से बनाया गया घटना का आलेख किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ए, गैर पारंपरिक। बी, मेटा डॉक्यूमेंट। सी, अपरंपरागत या डी, पारंपरिक। ABCD राइट आंसर दीजिए जल्दी। 68 राइट आंसर बी, मेटा डॉक्यूमेंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बी, ट्रांस रजिस्टर। सी, वैक्यूम ट्यूब। डी, VLSI। 69 का राइट आंसर जल्दी दीजिए। मुझे पता है कि इसका उत्तर आप सभी को पता है, तो मैं जल्दी दे देता हूँ। राइट आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 70। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? इफ्ला की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे इफ्ला की बात हो रही है, ये रहा इफ्ला। 1927, 1938, 1876 या 1895? दोस्तों जल्दी इसका राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर ए 1927 में इफ्ला की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 71। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कैटलॉगिंग के उद्देश्यों और माध्यमों की रूपरेखा तैयार की है? ए बर्गिस शेयर्स, बी सेम्योर लुबेत्ज़की, सी एस रंगनाथन, डी चार्ल्स एमी कटर। चार्ल्स ए कटर या चार्ल्स एमी कटर कह सकते हैं। ए बी सी डी, जल्दी दीजिए राइट आंसर। आंसर डी चार्ल्स एमी कटर। अगला प्रश्न है कालन वर्गीकरण में F3 परीक्षण करना क्या है? ए पुनर्व्यवस्थित सर्वनिष्ठ एकल, बी पश्च स्थापक ऊर्जा समान वियोजक, सी पूर्व व्यवस्थित सर्वनिष्ठ एकल, डी पश्च स्थापक व्यक्तिगत सामान्य वियोजक। ये थोड़े कठिन प्रश्न है ये, तो इसका मैं आंसर आपको दे रहा हूँ। राइट आंसर है आंसर डी पश्च स्थापक व्यक्तिगत सामान्य वियोजक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सेवा वर्तमान जागरूकता ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है? ए न्यूज़पेपर क्लिपिंग, बी डाइजेस्ट, सी अनुक्रमणिका, डी अब्स्ट्रैक्ट्स है। ए बी सी डी, राइट आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर है न्यूज़पेपर क्लिपिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंडियन लाइब्रेरी साइंस अब्स्ट्रैक्ट के प्रकाशक कौन है? ए SIS, बी आइसलेक, सी ILA या डी एटलिस? राइट आंसर मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं दोस्तों ताकि आप क्वेश्चन को देखें और तुरंत उसे टिक मारें। राइट आंसर बी आइसलेक। अगला प्रश्न है SR रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा को अभीष्ट सिद्धांतों और समानताओं से संबंधित है, लेकिन विशिष्ट भागों में आसानी से लागू नहीं की जा सकती को क्या कहा जाता है? ए प्रथम विषय की शुरुआत, बी सामान्य पाठक के लिए सामान्य सहायता, सी तैयार संदर्भ सेवा, डी दीर्घकालीन सेवा। ए बी सी डी 75 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दोस्तों आंसर बी सामान्य पाठक के लिए सामान्य सहायता। अगला प्रश्न देखते हैं। पॉइंट्स सिस्टम निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ए कार्य निर्देश, बी कार्य मूल्यांकन, सी कार्य विवरण, डी कार्य प्रदर्शन। ए बी सी डी, राइट आंसर दीजिए जल्दी। राइट आंसर बी कार्य मूल्यांकन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मेन मेमोरी की एक प्रॉपर्टी है? ऑप्शन है आपके ए पोर्टेबल होती है, यह पोर्टेबल होती है, बी इसकी लंबाई अधिक होती है, सी इसकी कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, डी यह वोलेटाइल होती है। ए बी सी डी 77 का राइट आंसर दोस्तों आंसर डी यह वोलेटाइल होती है। अगला है डीवी दशमलव वर्गीकरण में संख्या 0 to 8 का अर्थ क्या है? ए सूचना प्रदान करने वाले अन्य संसाधनों को पढ़ना और उनका उपयोग, बी पुस्तकालय संचालन, सी सामान्य पुस्तकालय, डी विशिष्ट विषय के लिए पुस्तकालय। 78 का आंसर दीजिए दोस्तों। 78 का राइट आंसर ए सूचना प्रदान करने वाले अन्य संसाधनों को पढ़ने और उनका उपयोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी DBMS की एक विशेषता है? ए BIOS, बी SQL के साथ अनुरूपता, सी GUI या डी मेमोरी मैनेजमेंट। ABCD 79 का राइट आंसर
आंसर बी SQL के साथ अनुरूपता। अगला प्रश्न है नासडॉक कौन से वर्ष में स्थापित किया गया? ए 1970, बी 1953, सी 1969, डी 1967। 80 राइट आंसर 1970। अगला प्रश्न है 81 आवधिक नियंत्रण के लिए 3 कार्ड सिस्टम में कौन सा कार्ड मात्र वितरण व प्रकाशन की तिथि आदि से संबंधित प्रविष्टियों के रिकॉर्ड के लिए प्रयोग किया जाता है? ए रजिस्टर्ड कार्ड, बी क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, सी चेक कार्ड या डी क्लासिफाइड कार्ड। 81 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर ए रजिस्टर्ड कार्ड। अगला प्रश्न है 82 निम्नलिखित में से कौन सा विवरणात्मक कैटलॉगिंग के लिए एक मानक है? ए OSI, बी ISO 2709, सी JED 39.50, डी RDA। 82 का राइट आंसर। थोड़ा छोटा मैं कर दूं अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो। चलिए राइट आंसर दोस्तों इसका आंसर डी RDA। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 83 जब उपयोगकर्ता को किसी विषय पर लगभग सभी सुसंगत साहित्य की आवश्यकता होती है तो इस तरह के दृष्टिकोण को क्या कहा जा सकता है? ए प्रतिदिन का दृष्टिकोण, बी विस्तृत दृष्टिकोण, सी कैचिंग अप दृष्टिकोण, डी वर्तमान दृष्टिकोण। 83 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर बी विस्तृत दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने के लिए समिति का गठन किया था। ए 1992, बी 1972, सी 1991, डी 1985। राइट आंसर डी 1985। अगले प्रश्न को देखते हैं पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा नियम यह परामर्श देता है कि स्थानीय स्तर पर पाठकों के बहुमत के अनुकूल नहीं होने वाली पुस्तकों का चयन न करें? ए चौथा नियम, बी तीसरा नियम, सी दूसरा नियम, डी पहला नियम। दोस्तों लाइब्रेरी ऑफ साइंस को जो है मैंने विस्तृत रूप में संक्षिप्त रूप में जो है बता रखा है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं इसे। 85 दोस्तों राइट आंसर 85 का आंसर बी तीसरा नियम। आप देख ही रहे होंगे दोस्तों कि मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है बीजगणित को किस प्रकार के विषय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ए प्राथमिक बुनियादी विषय, बी गैर प्राथमिक बुनियादी विषय, सी मिश्रित विषय। सॉरी दोस्तों, मोबाइल हाथ से गिर गया था जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है हट गया था। तो दोस्तों राइट आंसर दीजिए 86 का बीजगणित को किस प्रकार के विषय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ए प्राथमिक बुनियादी विषय, बी गैर प्राथमिक बुनियादी विषय, सी मिश्रित विषय, डी जटिल विषय। 86 का राइट आंसर बी गैर प्राथमिक बुनियादी विषय। अगला प्रश्न है 87 पुस्तकालय साहित्य और सूचना विज्ञान के निर्माता कौन है? ए OCLC, बी HW विल्सन, सी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, डी फैसेट पब्लिकेशन। 87 राइट आंसर बी HW विल्सन। अगला है महाराष्ट्र लोक पुस्तकालय अधिनियम में राज्य पुस्तकालय परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन है? ए शिक्षा निर्देशक, बी राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों के निर्देशक, सी शिक्षा सचिव या डी शिक्षा मंत्री। ABCD। राइट आंसर दोस्तों दीजिए जल्दी। 88 का राइट आंसर है आंसर डी शिक्षा मंत्री। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जब एक पृष्ठ के
किसी फटे हुए हिस्से या एक ढीले पेच को कसने के लिए मरम्मत की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? आंसर ए पुनः समर्थन, बी दुरुस्ती, सी सुदृढ़ीकरण, डी पुनः आवरण। 89 का आंसर डी, सॉरी आंसर बी, राइट आंसर बी। बैंडिंग लिखा है लेकिन यहाँ पे बैंडिंग होगा, दुरुस्ती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 90 नंबर। किस वर्ष एग्रीस एक वैश्विक सामाजिक डोमेन डाटाबेस का संचालन प्रारंभ हुआ? ए 1975, बी 1964, सी 1971 या डी 1967? ए बी सी डी। 90 का राइट आंसर दीजिए। 90 का राइट आंसर ए 1975। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञान की एक विशेषता है? ए ज्ञान सीमित होता है, बी ज्ञान आत्मनिर्भर होता है, ए ज्ञान सीमित होता है, बी ज्ञान आत्मनिर्भर होता है, सी ज्ञान संपूर्ण होता है या डी ज्ञान निर्भर होता है? 91 राइट आंसर डी ज्ञान निर्भर होता है। अगला आंसर SWOT विश्लेषण का आविष्कार किसने किया था? ए फिलिप कोटलर, बी पीटर हाइहर, सी अल्बर्ट एस हम्फ्रे, डी पीटर डकर। SWOT विश्लेषण का आविष्कार किसने किया था? 92 का। तो राइट आंसर दोस्तों अल्बर्ट एस हम्फ्रे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक प्रवाह चार्ट का एक छोटा सा चक्र क्या दर्शाता है? ए डिसीजन, बी प्रोसेस, सी टर्मिनल, डी कंटेनर। 93 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। ए बी सी डी क्या होगा? 93 का राइट आंसर डी कंटेनर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो 1994 में नवीकृत किया गया था किसके सहयोग से तैयार हुआ? यानी कि यूनेस्को का जो अद्यतन संस्करण है वो किसके साथ मिलकर तैयार किया गया? 94 फीड के द्वारा, बी इफ्ला, सी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या डी OCLC के द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? 94 राइट आंसर दोस्तों आंसर बी इफ्ला के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एक्टिविटीज ऑन एरो नेटवर्क कंसल्टेशन का उपयोग करते हुए पूर्ववर्ती संबंधों को एक नेटवर्क के रूप में दिखाया गया है? ए CPM क्रिटिकल पाथ मेथड पूरा नाम है इसका, ध्यान रखिएगा। बी PERT, सी TQM टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट या डी डिसीजन ट्री विश्लेषण? 95 राइट आंसर दोस्तों आंसर बी PERT। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सार्वजनिक पुस्तकालयों की निर्देशिका प्रदान करता है? ए सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता, बी इंडियन लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट दिल्ली, सी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता या डी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम? 96 का राइट आंसर सी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फाइल मैनेजमेंट किसका एक कार्य है? ए GUI का, बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी मिडिलवेयर या डी ऑपरेटिंग सिस्टम? 97 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है सोल सॉफ्टवेयर का वर्तमान संस्करण क्या है? सोल सॉफ्टवेयर का वर्तमान संस्करण क्या है? ए सोल 4.0, सोल 2.0, सोल 1.0, सोल 3.0? 98 का राइट आंसर दोस्तों राइट आंसर सोल 2.0। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मूल बुनियादी विषय पर एक या एक से अधिक वियोजक लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ए एलोमरेशन, बी लेमिनेशन, सी विलय,
डी अनाच्छादन। 99 का राइट आंसर दोस्तों लेमिनेशन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है उपयोगकर्ता प्रोफाइल क्या होता है। ए उपयोगकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची। बी एक उपयोगकर्ता का डाटा बायोडाटा। सी उपयोगकर्ता द्वारा पुनः प्राप्त दस्तावेजों की सूची। डी उपयोगकर्ता सूचनाओं के व्यवहार को परिभाषित करने वाले अभिलक्षण। राइट आंसर दोस्तों आंसर डी उपयोगकर्ता सूचनाओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाले अभिलक्षण। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इसे जो है बहुत अच्छे से देखे होंगे और जो है ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। और इस तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो है जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों में ग्रुपों में इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं कल।